हारूत और मारूत कौन हैं? बाबुल का कुआं कहाँ था और हारूत मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्सा कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुताल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान करीम और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रिवायतों की बेशतर उलमा व मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रिवायात और वाक़यात को पेश करेंगे। रिवायात के मुताबिक एक दफ़ा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमान और ज़मीन के दरमियान वाले पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर मौजूद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाती तो तुम भी इस तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बरगुज़ीदा तरीन इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डाल दी और दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत जवान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न के मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से बदफेली की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो या शराब पियो या मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में गुनाह कबीरा कर बैठे, और उस औरत ने इनसे आसमान पर जाने का वो वजीफा भी सीख लिया जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाया करते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्ख कर लिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेंस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो वजीफा भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाया करते थे, और सजा के तौर पर उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे अक्सर उलमा एक अफसाना और मन घड़त कहानी का नाम देकर रद्द कर देते हैं, जबकि अहले सुन्नत के कुछ उलमा इसको मुस्नद भी मानते हैं। हारूत व मारूत और बाबुल शहर के हवाले से एक रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदू में सियारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग सिफली, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह तंत्र मंत्र और जादू ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सलमान की हुकूमत आई तो उन्होंने अपने लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सलमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर्अंगेज़ इल्म इस कौम में सिरायत कर गया। अल्लाह ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया,
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہ کے وقت پڑھتے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم شہر بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کے لیے تکلیف اور مشکل کا سبب بن گیا، تو اللہ نے اس وقت 2 فرشتوں کو زمین پر مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ جادو کے فساد اور اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسان کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کوئی لوگ پہنچے اور ہاروت ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہ بابل قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ اور شر انگیز عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی اور فساد کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔